जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक वैकेंसी को लेकर आपके सामने आया हुआ हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। मेघालय हाई कोर्ट के द्वारा लॉ कलर की पोस्ट आई हुई है। और ये जो पोस्ट है ये भले ही नंबर में कम है, लेकिन आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूँ, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर वाली कोई इशू नहीं है। आपको इंग्लिश आता है तो कंफर्टेबल है। यहाँ पे कोई लैंग्वेज की बात नहीं की गई है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होगा, तैयारी करने का तरीका, फॉर्म अप्लाई करने का, इसके अलावा क्या क्या और नियम कानून है, सब समझते हैं। एडवर्टीजमेंट को देखते हैं क्या कहता है एडवर्टीजमेंट। बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। पूरे लास्ट तक समझिए कि आज के इस वैकेंसी में क्या है। तो पहले तो आप जैसे आप मेघालय हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वेबसाइट पे आपको ये देखिए देखने को मिलेगा। वेबसाइट पे आपको देखिए जैसे ये मेघालय हाई कोर्ट .nic.in का ये वेबसाइट है। और इसके वेबसाइट पे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है, कुछ एक काम के लिए हायर किया जाता है। और वो अगर उसमें अच्छा आप करते हैं तो उस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है या फिर नहीं भी करता है। 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये 23/4/2025 को ये एडवर्टीजमेंट आया है। देखिए, और इसके साथ पोस्ट अपने क्या है, किस पोस्ट है, लॉ कलर का पोस्ट है। तो इन दिनों जो जुडिशरी की वैकेंसी कम हुई है, तो इस तरह की जो वैकेंसी आ रही हैं इसमें अपने को अप्लाई करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे हो जाए, ठीक है। अब देखिए जो अपना एडवर्टीजमेंट है इसको हम देख लेते हैं एक बार। एडवर्टीजमेंट देखिए इस तरह से आया हुआ है हाई कोर्ट ऑफ मेघालय का। ये एडवर्टीजमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको सर्च कीजिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा। तो देखिए पहला चीज देखिए एडवर्टीजमेंट में क्या कहता है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कंट्रेक्चुअल इंगेजमेंट ऑफ 3 पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए गए हैं। क्या है पोस्ट का नाम, लीगल रिसर्च असिस्टेंट। जजेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस, उनके नीचे अलग अलग असिस्टेंट होते हैं काम करने के लिए, केस को ड्राफ्ट करने के लिए, केस के रिसर्च करने के लिए, जजमेंट को दिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक हाई कोर्ट के जज के अंडर में आपको करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें का ये सब काम एक लीगल रिसर्चर से भी कराया जाता है। तो इसी से संबंधित ये अपना पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है ये वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए और नॉट लेस देन 23 ईयर्स और नॉट मोर देन 33 ईयर, यानी कि 23 साल का एज होना चाहिए मिनिमम आपका, मिनिमम, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज होगा वो 33 ईयर का होगा, मैक्सिमम एज, ठीक है। तो ये चीज़ तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद application duly filled and complete in every manner and must be reached at the office of registrar general of high court of मेघालय शिलोंग। याद रखिएगा इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैं ये एप्लीकेशन भी आपको यहाँ भेज दूंगा चंदन सर टेक्स्ट बुक वाले टेलीग्राम चैनल पे, इस वाले टेलीग्राम पे आपको एप्लीकेशन भी डाल दूंगा। वो एप्लीकेशन भरना है, डॉक्यूमेंट लगाने हैं और आपको मेघालय के रजिस्ट्रार हैं, जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उनको भेज देना है। बाई पोस्ट भेजना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अब 1 महीने का समय यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी लिखा हुआ है क्लियर कि विद इन द 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब कि 23 अप्रैल को ये डेट पब्लिश हुआ है। तो आप समझिए कि 23 मई तक, 23 मई 2025 तक आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 23 मई, और आज मैं आपको बता रहा हूं तो लगभग आपके पास अभी भी 15 से 16 दिन बचा हुआ है। आप इसको तैयारी कर लीजिए, अच्छे से भेज दीजिए डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे आपको भेज देना है। अब देखिए कैसे भेजना है, फॉर्म एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसके माध्यम से आपको उसमें सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूड करके भेजना है। अब मैं आपको बताता हूँ बाकी के डिटेल्स को, ठीक है ना। बाकी के डिटेल को समझते हैं। ये देखिए ये एक एनेक्सचर है, ये भी आपको फॉर्म के अंदर है, ये भी आपको जमा करना है। शेड्यूल 4 अंडरटेकिंग है, ये भी आपको टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम में मेरे आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये एनेक्सचर में आपको भर देना है आई, अपना नाम यहाँ भरना है, डॉट आपके पिताजी का नाम, और इसके बाद रेजिडेंट ऑफ अपना एड्रेस लिख देना है यहाँ पे, एज इंगेज, ये सब चीज़ें आपको भरकर यहाँ पे आपको ये जमा करना है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अब देखिए टर्म्स एंड नेचर एंगेजमेंट देखेंगे, थोड़ा सा काम को देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो लॉ क्लर्क विल बी इंगेज इन सब्जेक्ट टू द क्लर्क
color satisfactory performance for the maximum period of 2 years, renewable for subsequent period of each year, may be mutually decided by the relevant judge. देखिए मैंने जैसा कहा था ना आपको, काम आपका अच्छा होगा तो आपको रिन्यू भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, जजेस के द्वारा किए जाते हैं। और इंगेजमेंट ऑफ लॉ कलर कम लीगल रिसर्च असिस्टेंट्स, ये जो आपका है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और फिक्स है, रेमुनेशन फिक्स होगा, फिक्स इसके सैलरी होंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है उसके अपने अलग अलग नियम होते हैं, वो सारे नियम अप्लाई होंगे। एम्प्लॉय के अलग फायदे होते हैं, यहाँ पे अलग फायदे होते हैं। ठीक है, लॉ कलर इंटेंडिंग टू लीव इंगेजमेंट इसके बारे में है। इसके अलावा आपको 15 लीव मैक्सिमम मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है ना, तो इसको एक बार ये इंगेजमेंट देख लीजिएगा। वैसे तो ये सिलेक्शन होने के बाद की चीज़ें हैं, बट इसको ध्यान रख लेंगे। और आगे आते हैं, देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होगा सिलेक्शन। बहुत लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि सिलेक्शन होगा कैसे, आखिर क्या क्या इसमें हमने फॉर्म भर दिया तो फिर हमारा कैसे होगा सिलेक्शन। तो देखिए सबसे पहली चीज़ सिलेक्शन होगा यहाँ पे शैल बी मेड बाय इनवाइटिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपने जमा किया। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल 1 में एप्लीकेशन दिया हुआ है, शेड्यूल 4 में आपका अभी मैंने बताया, शेड्यूल 1 भी दिखाऊंगा अभी आपको आगे। ठीक है, तो उसमें आपको करना है और आपको सारे जो है टाइम टू टाइम भेज देना है। इसके बाद सच एप्लीकेशन शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब शेड्यूल 2, ये सारा डाउनलोड करके भर देना है। इसके बाद क्या होगा, एडवर्टीजमेंट एंड कंसर्न। इसके बाद इंटरव्यू बोर्ड शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कंप्राइजिंग विद द नंबर ऑफ ऑनरेबल जजेज, ये इस तरीके से होगा। यानी कि बेसिकली आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है जो आप फॉर्म में जमा करेंगे भर के, ये सारी चीज़ें अचीवमेंट आपको सब देखी जाएगी, आपकी पूरी बायोडाटा देखी जाएगी, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में। ठीक है, आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, आपकी इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में सिलेक्टेड होते हैं तो उसको मेरिट बेस पर जो है आपको क्या होगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई एग्जाम का प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो प्रॉपर से आपको एडवर्टीजमेंट में इंटरव्यू लिखा हुआ है। अगर आपका जो प्रोफाइल सेलेक्ट होता है और उसको आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू में, तो आपको अच्छा इंटरव्यू अपना देना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। इसके अलावा देखिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि 22 साल का एज आपका मिनिमम होना चाहिए और 33 साल का एज आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ये दो चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी बीएलएलबी। ठीक है, इसके अलावा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और वेदर इनरोल और नॉट एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद द, देखिए आप अगर इनरोल हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है। एलएलबी जिसने फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एलिजिबल ये आपका अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको करना है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आसामी लैंग्वेज, मेघालय का जो लैंग्वेज है वो सब आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश आपको आना चाहिए, कहीं लैंग्वेज की बात ही नहीं की गई है। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर और एनी स्काइप कोर्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग द लॉ क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह सब होना चाहिए। इसके साथ और सच आपको ये सब चीज़ें जैसे ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होते हैं वो चलाने आना चाहिए, तो ये सब तो सबको आता है ना। तो ये सारी क्वालिफिकेशन, मतलब कि एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, एलएलबी। एलएलबी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, तो सोचिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसके बाद देखिए डिसक्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया हुआ है कि लॉ क्लर्क कैन नॉट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और इंगेज अपॉइंट एनीवेयर, मतलब आप जब भी लॉ क्लर्क जब आप रहेंगे तो आप कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करेंगे खुद का, आप यहीं पे काम करेंगे केवल। ठीक है, तो ये बाकी वो सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, इसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में है। इसके अलावा अंडरटेकिंग आपको देना है जो अनेक्चर 4 मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, और अटेंडेंस लीव के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए ये फॉर्म है, यहाँ देख रहे हैं, ये फॉर्म है आपका प्रॉपर, ये आपका फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, नाम है, मदर नेम, फादर नेम, ये से आपका फॉर्म ही है। ये पूरा फॉर्म आपको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, ये चंदन सर टेक्स्ट बुक इसमें डाल दूंगा, जुड़ जाइए, इसी टेलीग्राम में मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, यहाँ फोटो वोटो चिपका देना है अपना, ये सब कुछ कर देना है। एग्जाम फीस 100 रुपये का है, 100 रुपीज़ थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट एंड पोस्टल ऑर्डर टू द ड्रॉवर इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मेघालय। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट मेघालय के नाम पर 100 रुपये का आप क्या करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर लेंगे और इसको जो है इसमें जमा करके भेजेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
और ये अपना कहाँ भेजना है यहाँ पे देखिए प्रॉपर लिखा हुआ है, एड्रेस आपसे निकाल लीजिएगा, वेबसाइट के एडवर्टीजमेंट में पूरा एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ से पिन कोड के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मेघालय यहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो यही था। अंत में मैं आपको जुडिशरी का जो हमारा जज मेकर बैच है ये बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमारा वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिसेस वगैरह करवाते हैं, नोट्स देते हैं, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको फ़ायदे होती हैं। अभी जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब की तैयारी यहाँ पे होती है, तो आपको यहाँ पे आप हमारे साथ ज्वाइन करके प्रॉपर अपनी नोट्स के साथ, प्रॉपर हमारे टीम के साथ आप पूरा पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। डाउट भी आपकी क्लियर करवाई जाएगी, इसके साथ आप तमाम तरह की चीज़ें आपको क्लियर करवाते हैं हम लोग। तो आपको इसमें क्वेश्चन वेश्चन सब कुछ डिस्कस होगा, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक वर्क सब मिलने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरी जब हर क्या क्या सारी जानकारी आप हमारे टीम के साथ बात करके और प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वो भर दीजिए, वहाँ से हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, और फिर आप जो है उनसे फिर सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें प्रोवाइड और कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जुडिशरी हमारा जो फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना। तो चलिए, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे मैं आपको सारी जानकारी दे दिया करूँगा अगर आप भी मुझे ही पूछते हैं तो, ठीक है ना। बाकी एडवर्टीजमेंट को इसको अप्लाई जरूर कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट कोई अच्छे टॉपिक के साथ भी आऊँगा। और जैसे 4 बजे मैं क्लास लेता हूँ, 4 बज के हमेशा 4 बजे YouTube के ऊपर मैं AIB का क्लास ले रहा हूँ, AIB 20 का मैं क्लास करवा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं 5:15 पर छत्तीसगढ़ का GK करवा रहा हूँ, सिविल जज के लिए, सिविल जज के लिए। तो ये 2 क्लासेस है जो मेरी चल रही हैं, इसमें भी आप ज्वाइन करके मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।